अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप घर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको रोज़ी अता फ़रमाए और जो अपनी औलाद की तरफ से परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे और जो जिनकी रिज़्क़ की तंगी अल्लाह पाक उनकी रिज़्क़ की तंगी दूर करे और जो मेरी जैसी बीमारियों में मुब्तला अल्लाह पाक उनकी बीमारियां ठीक फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो उसके साथ ही चले करते हैं व्लॉग को शुरू। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप सब ठीक होंगे, मैं आज काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से उठ के मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो बना लूँ। तो क्योंकि ये वाली वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती है, आप भी जानते होंगे। तो बहरहाल मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी। वो बात दुख वाली भी है और अफसोस वाली भी बात है। तो चलें, अब मैं आपको पहले उसके बारे में बता ही दूँ। मेरी भांजी है, तो उसकी ना 3 साल पहले एक बेटी 17 साल की थी। कुछ भी नहीं था, बड़ी खुश दिल और हंसमुख लड़की थी। वो एक दिन रात को सोई है और सुबह रात को उसकी तबीयत ख़राब हुई है। उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं तो डॉक्टर ने ना उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया। बाद में बोला इसको 100 तरह की बीमारियां निकाल दी। एक 17 साल की बच्ची को 3 दिन बेचारी आईसीयू में रही वेंटिलेटर पर। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसकी माँ ने और उसकी बहनों ने अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से संभाला था। तो उसका दुख अभी नहीं गया हम लोगों को ना। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये वीडियो सुनाने का, आपको ये बात सुनाने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों का रेगुलरली चेकअप हर 6 मंथ बाद करवाते रहा करें। तो नवंबर में एक अब पिछले 40 दिन पहले का वाक़या है। उस बच्ची की एक न्यू बच्ची जो उसकी दूसरी बेटी थी, उसके साथ भी सेम वही वाक़या हुआ। रात को 3 बजे हंसते बोलते सोई है। सुबह 5 बजे उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसे जनरल हॉस्पिटल ले गए। जनरल हॉस्पिटल वालों ने कहा इसकी ब्रेन डैमेज हो गई है और कोई क्लॉट था दिमाग में, वो डैमेज हो गया। हालांकि वो इतनी अच्छी और इतनी खुश इखलाक बच्ची थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये नहीं कि मेरी भांजी है तो मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरी भांजी की बेटी है इसलिए कह रही हूँ, नहीं। बात लोग होते ही बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छी और जिंदा दिल बच्ची थी। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, जनरल हॉस्पिटल ले गए हैं। जनरल हॉस्पिटल में पहले दिन तो होश करती रही है, बैठी है, खुद दवाई खाई है उसने, ठीक थी। लेकिन दूसरे दिन ऐसा हुआ कि अचानक से उसको झटके पड़ने लग गए। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो वो सो गई। उसके बाद वो होश में नहीं आई। उसे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसके साथ भी सेम वही हुआ कि 3-4 दिन वेंटिलेटर पर रही और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और नवंबर में उसकी इससे बड़े दुख देखें कितना बड़ा है कि नवंबर में उसकी शादी थी और सब कुछ अपने हाथों से वो बना चुकी थी। कपड़े, शादी का लहंगा, हर चीज़ सिलाई के लिए जा चुका था। हर चीज़ की बुकिंग हो चुकी थी। लेकिन ये हम लोग खुद शादी की तैयारी कर रहे थे कि हमने उस बच्ची की शादी में जाना है। लेकिन जब इतनी शॉकिंग न्यूज़ मिली है ना, तो हम भूल ही नहीं पा रहे, हम खुद नहीं भूल पा रहे। तो सलूट है उस माँ बाप पे कि जो खुद को संभाले हुए हैं। और जब उसके फादर ने ये खबर सुनी कि मेरी बेटी की ऐसे ऐसे हालत हो गई, तो वो भी बेचारा हार्ट अटैक हो गया। वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में लेटे पड़े हुए थे और बेटी जो थी जनरल हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बेटी की तरफ जाऊँ या अपने हस्बैंड की तरफ जाऊँ। कुछ ये हालत बनी हुई थी। मैं खुद ही गई, मैं बच्ची को देखने हॉस्पिटल, तो बड़ा दुख हुआ देख के। तो मेरा कहने का मकसद आज की वीडियो का ये है कि आप हर 6 मंथ बाद अपने बच्चों का कम्प्लीटली इलाज करवाया करें। अगर उन्हें कोई पेन है तो उसको लाइट मत लें। आजकल वाक़यात अजीब हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा। एक 23 साल की बच्ची हो तो ये उनकी 2-3 सालों में, और एक 17 साल की। मैं कहती हूँ कैसे जीना, कितना मुश्किल है उन बच्चों के बगैर जीना। 23 साल और 17 साल पाला पोसा, लाड प्यार सब कुछ उठाए
और एंड में क्या हुआ कि कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। अब एक बेटा और एक बेटी उनके पास है। ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको नज़रबद से बचाए, उन्हें किसी की नज़र ही खा गई है क्योंकि जो पहली बेटी बहुत हुई थी ना, तो उन्होंने शादी भी बहुत ही पैसा लगाया था, तो लोगों के मुंह खुल गए थे। तो शायद तभी अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, शायद तभी नज़रों में वो आ गई थी। और ये बच्ची तो इतनी खुश अखलाक थी, खुद से आके मिलना, गले मिलना, हाल हवाल लेना, सारों का हाल हवाल लेना, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी। तो उस वक़्त शादी बहुत धूमधाम से की थी, तब हमने सोचा शायद नज़र लग गई। तो मुझे तो लगता है कि इनके पूरे घर को ही नज़र लगी हुई है। तो अब ये भी देखें, रात को ठीक ठाक सोई है, हर काम हो रहे हैं, सब कुछ हो चुका है। नवंबर में मैं बता रही हूँ, उस बच्ची की शादी थी, तो ये वाक़या पेश आ गया। और जब हम तक पहुँचा तो मैं तो यकीन करें कितनी देर सुन नहीं बैठी रही कि ये क्या हो गया। तो जब 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई तो मुझे इत्तला भी नहीं दी गई, मैं उस बच्ची की शक्ल भी नहीं देख सकी जब डेथ हुई है। पहले तो मैं देख आई थी, जब वह वेंटिलेटर पे थी ना, तब मैं देख आई थी, जो अभी 40-45 दिन पहले जिस बच्ची की डेथ हुई है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, उस माँ बाप को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए। अब जो वालिद साहब हैं, वो जो है उनको उसका बाईपास का कह दिया हुआ है। और जो उनकी बड़ी बेटी है, उसकी शादी हुई है, वो उसके बेटा वो अपने घर होती है, और एक छोटा बेटा यानी कि 14 1 साल का बेटा होगा। अब उनका घर ही खाली हो गया। मैंने बताया ना कि अल्लाह पाक ने दिया भी बड़ा कुछ है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन क्या कि पैसे से ज़िंदगी नहीं खरीदी जाती है और मौत भी नहीं खरीदी जा सकती है। वक्त मुकर्रर हो तो इंसान चला जाता है, जब मर्जी कर लो। मैंने खुद बहुत दुआएं की, इतनी दुआएं की, इतने लोगों से दुआएं कराई उस बच्ची के लिए कि मुझे अपनी भांजियों से प्यार भी बहुत ज़्यादा, मुझे अपनी बहनों की तरह अजीज़ हैं। और मैं ये सोचती थी कि यार ये किस तरह अपने आप को ना संभालेगी, लेकिन वक्ती तौर के लिए उसने खुद को थोड़ा बहुत संभाला तो ज़रूर है, लेकिन इंसान अंदर से टूट जाता है ऐसा वाक़या हो तो। लेकिन अल्लाह ताला उस बच्ची को, उन दोनों बच्चियों को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और वो बच्ची दीन पे चलने वाली थी, दीन पे इतना चलती थी कि वो हर किसी से निकाब करती थी, पर्दा करती थी जिनसे पर्दा करने का हक था। इतनी नेक बच्ची थी, और उसका मंगेतर भी बहुत अच्छा और नेक मिला था, अल्लाह पाक ने उसको नेक नसीब बनाए थे। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। 3 सालों में 2 बच्चियों के इस तरह चले जाना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। तो बीमार बैठे रहते हैं, बूढ़े बैठे रहते हैं, और जवान यंग बच्चियाँ चली जाती हैं जिनका पता भी नहीं होता, सोचा भी नहीं होता। तो बहरहाल उनके माँ बाप को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए। हमें खुद को सब्र नहीं आता, तो उनके माँ बाप को सब्र आना तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन दुआ ये है कि अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए, और वो बच्चियों को अल्लाह पाक करवर जन्नत में आला मुकाम अता करें। वो तो नेक थी, बहुत नेकी की तरफ रास्ते पे जा रही थी, हाफ़िज़ कुरान थी, और आलमा फाजला का कोर्स कर रही थी, यानी कि थोड़े दिनों का कोर्स रह गया था जब उस बच्ची की डेथ हुई है, लास्ट वाले की, और नवंबर में उस बच्ची की शादी थी। तो अल्लाह ताला से हर वक्त खैर की दुआ करनी चाहिए, और दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक अपने जो मान में रख, अल्लाह ताला किसी माँ बाप को ऐसा दुख न दे और औलाद नेक सालिया औलाद निकले। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। और दूसरा, अपने बच्चों पे ख़ास तवज्जो दें, अपने बच्चों को लाजमी हर 6 मंथ बाद वो किया करें चेकअप। अल्लाह हाफ़िज़।